मैंने वन पीस मांगा चैप्टर 1038 और 1040 की जो वीडियोस डाली उनमें 2-3 लोग ये कह रहे थे कि ज़ोरो मर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या ज़ोरो मरेगा या नहीं, और ज़ोरो के पास ये कौन सी एंटिटी आई हुई है, आखिरी कौन सी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कई सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ज़ोरो के पास ये जो ग्रिम रीपर आया हुआ है इसका कोई कनेक्शन हो आशुरा से, क्योंकि हमें आशुरा की ओरिजिन अभी तक नहीं बताई गई कि ज़ोरो को वो कैसे पावर मिली थी। तो हमें यहाँ पे एक चैप्टर देखने को मिल सकता है जिसमें हमें पता चले कि ज़ोरो को वो पावर कैसे मिली थी, और इसी से रिलेटेड कुछ तो हमें दिखाया जाए और इस ग्रिम रीपर का कोई तो कनेक्शन ज़ोरो के आशुरा से हो। बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के, तो हमें पता है ज़ोरो ने काइडो से जब फाइट की थी उसके बाद ज़ोरो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था और वो मरने की कंडीशन में आ गया था, लेकिन चॉपर ने उसको एक दवाई दी थी जिसके बाद ज़ोरो में थोड़ी बहुत जान आई, जिससे अब वो किंग से लड़ने के काबिल हुआ था। और फाइट के दौरान ज़ोरो कई बार मरने के मकाम पे पहुंच ही चुका था, और फाइट के बाद ज़ोरो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी नीचे पड़ा हुआ है। और ज़ोरो ने जब किंग को डिफीट किया था तो उस वक्त उसने कुछ अल्फाज बोले थे जो कि थे आई विल बिकम किंग ऑफ द हेल। अब मरने की कंडीशन में ऐसे अल्फाज बोलना ट्रिगर कर सकता है एक सच के किंग ऑफ द हेल को। तो हो सकता है जब ज़ोरो ने किंग को डिफीट किया और कहा कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द हेल, उस वक्त में सच का एक किंग ऑफ द हेल तक ये आवाज़ पहुंच गई और वो आ गया ज़ोरो से लड़ने के, अब मेरे से तू लड़ के दिखा दे, अगर जीत गया तो बन जाई तू किंग ऑफ द हेल। और यहाँ पे हमें एक फाइट देखने को मिल सकती है ज़ोरो की किंग ऑफ द हेल के साथ, लेकिन ज़ोरो तो फाइट करने की कंडीशन में है ही नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसा भी सीन हो सकता है कि उस किंग ऑफ द हेल ने एक ग्रिम रीपर भेजा है जो कि अब ज़ोरो की सोल उससे छीनेगा और फिर ज़ोरो की सोल फाइट करेगी किंग ऑफ द हेल से। गाइस, तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि इसका कुछ तो कनेक्शन एनमा के साथ है, क्योंकि एनमा की ज़ोरो के साथ बन नहीं रही थी। और अगर आपको याद हो तो ज़ोरो को जो उसकी शूसुई ब्लेड मिली थी जो कि रियुमा की थी, वो उसको रियुमा से फाइट करने के बाद ही मिली थी और फिर वो स्वॉर्ड उसके पास आई थी। लेकिन अगर आप देखो तो एनमा उसको वैसे ही मिल गई, उसके लिए उसको कोई चैलेंज करना नहीं पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एनमा एक ग्रिम रीपर का रूप लेके आई हो ज़ोरो से फाइट करने के, अगर ज़ोरो ने उसको हरा दिया तो फिर एनमा ज़ोरो के पास सुकून से रहने लग जाएगी, लेकिन अगर ज़ोरो एनमा से हार गया तो फिर एनमा ज़ोरो की जिस्म की सारी आँख की चूस कर ज़ोरो को जान से मार देगी। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे सच का एक ग्रिम रीपर आ चुका है, क्योंकि ज़ोरो ने बहुत ज़्यादा डैमेज लिए हैं और अब वो ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में है। तो हो सकता है एक सच का ग्रिम रीपर आ गया हो ज़ोरो की सोल छीनने। अगर आपने ब्लीच देखा है और उसकी सिर्फ आपने अगर पहली एपिसोड ही देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रुकिया नाम की सोल रीपर आती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेल की मदद से एक जगह पे फ्रीज ही कर देती है, जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखो तो ज़ोरो भी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। तो उसी तरह शायद यहाँ पे जो ग्रिम रीपर आया है उसने ज़ोरो पे एक स्पेल कर दिया है जिससे अब ज़ोरो भी मूव नहीं कर पा रहा। अब अगला सवाल कि क्या ज़ोरो मरेगा या नहीं, तो अब यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब में ही हमें ज़ोरो मरता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज़ोरो बच ही जाएगा कि उसने अपने कैप्टन को पायरेट किंग बनाना है और उसको बनते देखना है, और उसके अलावा प्लॉट आर्मर। बाकी यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।